सवाल कि क्या मौत को चकमा दिया जा सकता है? क्या आते आते मौत हमसे दूरी बना ले, ये संभव है? मेरी नजरों से देखा है मैंने वो भयंकर मंजर। कल अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के बाद मैं खुद वहां पर थी। 241 पैसेंजर्स और साथ ही जितने जो बिल्डिंग पर क्रैश हुए थे उसमें जो 4 डॉक्टर्स जिनकी जान गई, चाय की केटली पर बैठा हुआ वो आदमी, अपनी माँ के पास वो जवान लड़का, ये सब खत्म हो गए। लेकिन प्लेन में जिंदगी की सीट पर सवार बैठा हुआ था एक इंसान जिसका नाम विश्वास। आज जानते हैं एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं सीट 11A के बारे में। वो कौन सी चमत्कारी सीट है? लेकिन पहले इस इंसान के बारे में कोई कह रहा है कि विश्वास की क्या किस्मत है, क्या किस्मत लिखी गई है उनकी। यकीन नहीं आएगा कि ऐसा चमत्कार 11A जीवन दान की सीट बनी। जीवन और मौत से जुड़ी हुई अनेक पहेलियों में ये एक सवाल की चमत्कारी रूप से कैसे बच गए विश्वास। आज प्रूव हो गया कि अगर इंसान का समय लिखा होता है और अगर समय पूरा नहीं हुआ तो मौत भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कल जीवन ने मौत को परास्त कर दिया। टेक ऑफ करने वाला प्लेन जब नीचे गिरकर मलबे में तब्दील हो गया, 241 पैसेंजर्स ये नहीं बच पाए। मैंने खुद देखा है उनके शरीर जो थे वो राख हो गए, उन्हें पहचान नहीं पा रहे। सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम रूप में पूरी रात से डीएनए टेस्ट चल रहे हैं। अभी भी बहुत सारे परिवार इंतजार कर रहे हैं उनके परिजनों के पार्थिव शरीर उनको मिले। लेकिन इन सब के बीच मात्र एक व्यक्ति, एक इंसान उसी फ्लाइट से जलते हुए मलबे से वो इंसान निकल कर आ जाता है। उसे छोटी चोटें आती हैं, उसके चेहरे पर वो डर दिखाई पड़ता है। वो मंजर जो उसने देखा होगा अंदर इतनी लाशों के बीच, पर निकला ये आदमी कौन था जिसने इसे बाहर की ओर रख दिया? कोई देवदूत होगा जिसने बचा लिया। 12 जून को भयानक हादसा, एयर इंडिया का बोइंग 787 प्लेन एयरपोर्ट प्रीमाइसेस से निकलता है, बस टेक ऑफ ही करता है कि क्रैश लैंड कर जाता है मेघानी नगर एरिया में, जो कि अहमदाबाद में एक एरिया है। डॉक्टर्स की हॉस्टल पर लैंड होता है और कुछ डॉक्टर्स जो कहा जा रहा है कि उस समय पे खाना खा रहे होंगे या खाना खा के उठे होंगे, और तभी ये प्लेन उस हॉस्टल पर क्रैश लैंड कर जाता है। उस वक्त मौत के काले धुएं में से एक रोशनी की किरण की तरह विश्वास कुमार रमेश ये बाहर निकल आते हैं। कौन है ये? ये एक ब्रिटिश भारतीय नागरिक हैं। सालों से अपने परिवार के साथ वो विदेश में रहते आए हैं और अपने परिवार यानी कि यहाँ भारत में रहते हुए उनके भाई से, उनके दोस्तों से, मित्रों से मिलने आए थे। और किस्मत देखे, उनका भाई अजय भी इसी फ्लाइट में उनके साथ था। एक ही माँ की कोख से दोनों ने जन्म लिया होगा। माँ बाप अगर अपने बच्चों को नहीं दे सकते तो वो है किस्मत। दोनों भाई एक ही फ्लाइट में सवार थे। तो ये क्या जादू था सीट नंबर 11A का? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि विश्वास, उम्मीद, होप, लाइफ की ये जो सीट बनी, क्योंकि ये एग्जिट के पास होती है, बाहर जल्दी निकल पाता है इंसान। और विश्वास इसलिए बचे क्योंकि वो तुरंत निकले। रिस्पॉन्स टाइम उनका इतना कम रहा होगा कि घबराए बिना, शॉक नहीं थे, डरे नहीं थे, वो बैठे नहीं रहे, रोए, चिल्लाए, चीखे, कुछ भी नहीं, लेकिन उन्होंने कदम उठाया कि निकलो यहां से। उनका दिमाग अलर्ट था, चुटकी भर समय में बाहर निकलना होगा, कुछ करना होगा। जीवन बाहर से पुकार रहा था और विश्वास बाहर निकल गए। शरीर उनका देखते ही इतना फिट लग रहा था और विश्वास मलबे, धुएं सबको चीरते हुए बाहर निकल गए, क्योंकि किस्मत में लिखा होना भी तो जरूरी है। धमाका भी मानो उनके लिए जैसे रुका रहा था क्षण भर के लिए कि 11A सीट वाला बाहर निकल जाए। पूरी बात अगर कहें तो विश्वास को मिली थी इमरजेंसी सीट, फ्लाइट उड़ी ही थी और कुछ एकाध मिनट के अंदर अंदर ही ये हादसा। क्या भगवान के किसी दूत ने उन्हें बाहर की ओर धीरे से उछाल दिया? लंगड़ाते हुए मलबे में से जब बाहर आए विश्वास, कपड़ों पर कालिक थी क्योंकि मलबे में से बाहर आए थे। उनके चेहरे पर भी ये धुआं जो था वो था। मौत के दूत ने जैसे जीवन के हाथों में उन्हें रख दिया। उन्होंने बताया कि फ्लाइट चली थी और 30 सेकंड में ही धमाका हुआ था। सब चिल्लाने लगे थे। अगला दृश्य की इतनी सारी डेड बॉडीज उसके आसपास। वो कहते हैं मैं कैसे बाहर आया मुझे खुद को नहीं पता, किसी ने हाथ पकड़ के जैसे एम्बुलेंस में रख दिया मुझे। विश्वास कहते हैं कि उन्हें लगा था कि वो भी मरने वाले हैं, लेकिन जब उनके पास वाला डोर टूटा हुआ था उन्हें लगा कि यहाँ पर स्पेस है, निकलने का ट्राई करता हूँ। हाथ पे थोड़े से बर्न्स थे। अभी भी सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में उनके टेस्ट चल रहे हैं। पर विश्वास ने जब अपने फैमिली को कॉल किया तो सब क्या वो खुद भी हैरान है कि मैं जिंदा कैसे बचा। उनके चेस्ट, आईज, लेग इतने पार्ट्स में थोड़ी सी चोटें आई हैं, उनका इलाज चल रहा है सही से। विश्वास के साथ चमत्कार हुआ। अगर आपको समझ में आता है कैसे हुआ और कैसा महसूस कर रहे हैं, इस कहानी को सुनकर जरूर से कमेंट करें। उनके लिए भी जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, परमात्मा से इस कठिन समय काल में उनके लिए सहन करने की शक्ति मांग लेते हैं।
ओम शांति। जय हिंद, जय भारत।